हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सिमी त्यागी और हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपकी पार्ट 2 की बुक है उसका वो चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए, इससे पहले के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हैं, वो समझा दिए थे। और अब इस टॉपिक को इसको पढ़ने से पहले हमें इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जिक्र आता कहाँ पर है। ठीक है, क्या जरूरत है हमें इसे पढ़ने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि लाइट सोर्स है, और जो लाइट सोर्स है वो अनपोलराइज्ड होती है। पोलराइज तो नहीं होती है, अनपोलराइज मतलब कि वो जो लाइट वेव है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे शो किया है, अनपोलराइज लाइट, ये ऐसे बल्ब दिखा दिया है। लाइट सोर्स है, नेचुरल है। नेचुरल जो होती है सनलाइट होती है वो भी एक तरह से आपका यही है, अनपोलराइज्ड लाइट ही होती है। तो अब यहाँ पे ये ऐसे मैंने ये दिखाया अनपोलराइज्ड लाइट, ये बीच में पोलराइजर दिखा दिया। आपकी एनसीईआरटी में जो पोलराइजर का एग्जाम्पल है वो निकोल प्रिज्म है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने जनरल बता दिया है यहाँ पे कि कोई भी पोलराइजर है। तो इसने क्या करा, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर दिया। मतलब ये तो कई सारे डायरेक्शन में थी, ठीक है, और ये ऑल डायरेक्शंस में, जितनी भी डायरेक्शन है वो पॉसिबल है, सभी डायरेक्शन में ये पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड लाइट मतलब जो एक ही प्लेन में आ जाए। ये एक प्लेन में दिखाई दे रही है आपको सारी लाइन्स, ये एक प्लेन में आ गया। अब अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसका सॉल्यूशन अगर यहाँ पे आपने रख दिया और वो इस पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, पोलराइज कैसे बनी, पोलराइजर ने उसको पोलराइज्ड कर दिया। अब अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, या हम सिंपल अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और राइट डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है यहाँ पे, इधर द लेफ्ट और द राइट में रोटेट कर दे, तब उस कंपाउंड को, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट कर दे लेफ्ट और राइट, तब हम उसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, जिसे अभी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रही थी। अगर नहीं करता तो हम उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलते हैं। अब यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती है, जो हमारा पॉइंट आएगा वो यहां से स्टार्ट होगा कि फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो बोला, कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोला है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या, वो क्या चीजें होती है, वो क्या कंडीशंस हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है किसी भी कंपाउंड के लिए। यहीं पर हम स्टीरियो सेंटर पढ़ेंगे, यहीं पर हम कायरल कार्बन पढ़ेंगे, यहीं पे हम कायरलिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, यहीं आपका फिर इसके बाद में हम रेसिमाइजेशन पे आएंगे, फिर आपका एनेंशियोमर्स पे आएंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें ना साइंस होते हैं। जैसे अगर लेफ्ट को रोटेट कर रहा है तब हम इसको हम बोलते हैं माइनस साइन, ठीक, और या फिर आप इसको कहें लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां आप लिख सकते हैं, और प्लस साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब रोटेशन की बात आई है तो एंगल भी आएगा ही। तो अगर कितने एंगल पे किया है, ठीक है ना, तो अब हम ऐसे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे जो भी होगा आपका एंगल वो लिख देंगे, 20 डिग्री बाई 30 डिग्री, कितना भी बैठेगा, ठीक। तो माइनस से हम समझ जाएंगे कि यानी कि लेफ्ट में उस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ने इसको लेफ्ट में रोटेट किया है, ठीक। तो ये मैं इसकी छोटी छोटी सी वीडियोस, छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊंगी ताकि आपको ये ठीक से क्लियर हो जाए। अभी इससे नेक्स्ट वाली में आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी,